कुछ तो ऐसा है कि मुझे लोग समझते हैं कि मैं भावनगर का हूं। एक गांव में मैं गया, बोले हजरत आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं लखनऊ में हूँ। बोले आप अपने घर भावनगर कब आएंगे? तब मैं सोच में पड़ गया, मैं तो अपने ही घर में हूँ, मुझसे पूछ रहा आप अपने घर कब आएंगे? तो मैंने कहा मैं तो लखनऊ में हूँ, अपने घर में हूँ। कह नहीं, वो बात बराबर है, आप भावनगर कब आएंगे अपने यहाँ? तो फिर मुझे एहसास हुआ ये मुझे लगता है भावनगर का जानता है। फिर मैंने कहा लगता है कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता भावनगर वालों से है। तो मैं वही सोच रहा था कि यार ये रिश्ता हमारा जो है कहाँ है। तो मैं कहीं एक मजमून मेरे नगर से गुजरा, किसी ने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से पूछा, जिसको मैं जानता नहीं उससे मोहब्बत कैसे हो जाती, जिसको मैंने कभी देखा नहीं हो और आने के बाद यहां से ऐसा जुड़ाव कैसे हो जाता है। हमें अमी पारा कहा कि चौचा कहा, भावनगर कहा, मेरा गांव कहा, काठियावाड़ कहा, उत्तर प्रदेश कहा, सौराष्ट्र कहा। एक राष्ट्र हो तो बयान करो, सौराष्ट्र है, और मेरा गांव कहा। मगर क्या वजह है गुजरात? 14 घंटे का रास्ता हो, 28 घंटे का रास्ता हो, या कैसे मुश्किलात हो गुजरात, ये ताल्लुक कैसे गुजरात से है? मदनी बाबा का ताल्लुक गुजरात, हाजमी बाबा का ताल्लुक गुजरात, खानदान अशरफिया गुजरात। ये गुजरात में है क्या? ये दुबई है, अमेरिका है, फ्रांस है, स्पेन है, रशिया है, रूस है, डॉलर है? नहीं है भाई। लोग समझे सब गुजराती में आते हैं, सब गुजराती में। क्या वजह है? मैं सोच रहा था ये गुजरात से ऐसा ताल्लुक क्या है। फिर मैंने कहा गुजरातियों की आदत कैसी है, ये गुजरातियों का मिजाज क्या है? बोले ये आले रसूल को छोड़ने को तैयार नहीं। बोले ये आले रसूल से इनका बड़ा गहरा संबंध है, ये बड़े बापू हैं, बापू हैं। बात खत्म। बोले बापू, अरे बापू में मैंने पूछा यार अमल तो देखो। कहने बापू का अमल नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं अमल से नहीं मानता हूं, उन्हें निस्बत हुसैन की बुनियाद पे मानता। हाँ ये और बात है, मैं मौलाना को देखूंगा तो देखूंगा पढ़ता है या नहीं, मैं सब में देखूंगा कि इसके अंदर क्या है, मगर सैयद में नहीं देखूंगा, क्योंकि सैयद अमल से बनता ही नहीं है, सैयद नमाज से बनता ही नहीं है, सैयद रोजे से बनता ही नहीं है, सैयद इबादत से बनता नहीं है, सैयद निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पे बनता है। तो जिस बुनियाद से वो बनता है हम उसका एहतराम करते हैं। अब आपने वो बात मान ली ना, तो जो चीज जिस चीज से बनती है उसका एहतराम होता है। तो हम सहाबा को इबादत अमल से नहीं मानते, हम सहाबा को अमल से नहीं मानते, हम सहाबा को निगाहे मुस्तफा की बरकत से मानते हैं। यही वजह है कि हम हजरत माविया को अमल की बुनियाद पे नहीं मानते कि उनका अमल क्या है। हम सहाबी का अमल नहीं देखते, उनके अंदर निगाहे मुस्तफा की जो बरकतें हैं वो देखते हैं। तो अमल से वहां भी नहीं है, अमल से यहां भी नहीं है। तो ये
गुजरात के लोगों को समझ में आ गया बापू थे वांदो न थी, उसका अमल उसके साथ, अपना अमल हमारे साथ। हमने कहा यार ये गुजराती है, पढ़ा लिखा भी नहीं, मदरसा ही नहीं जाता, लेकिन एक जुमला सही बोलता है, उसका अमल उसके साथ, अपना अमल अपने साथ। तो मैंने कहा अच्छा किसी सैयद का किसी ने हाथ चूम लिया तो सैयद साहब को क्या मिलेगा? कहा कुछ नहीं मिलेगा। एक सैयद का आप हाथ चूमते सैयद साहब को कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आपने हाथ चूमा तो उनको 4 बीघा जमीन मिल गई, नहीं। अरे बाबू तब तो कोई हाथ भी नहीं छूएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ चूमेंगे तो उन्हें जन्नत की बहारें मिल जाएंगी, आप हाथ चूमेंगे तो उन्हें जन्नत से जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सैयद को हाथ चूमेंगे वो फजीलत वाला हो जाएगा, आजमत वाला हो जाएगा। अरे आपके चूमने में कोई ताकत है, आपके चूमते रहो चूमते रहो चूमते रहो। सैयद साहब को कोई फायदा नहीं है, सैयद का कोई फायदा नहीं है। तुम दिन भर सैयद साहब के बारगाह में बैठे रहो, सैयद साहब को तुम्हारे इस मोहब्बत से कुछ नहीं मिलने वाला। भाई तुम मोहब्बत करो, हमें क्या मिल जाएगा? मगर तुम्हारी मोहब्बत से सैयद को तो फायदा नहीं है, मगर सैयद की मोहब्बत से तुम्हें फायदा है। अगर तुम नबी की आल से मोहब्बत करोगे तो हदीस की रोशनी में नबी ने कहा है जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। मेरे दोस्तों, नबी से ज्यादा उम्मतियों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, और नबी उम्मती का फायदा दे रहे हैं। तभी नबी ने कहा इन्नी तरक्तुको फीक मुस्तखलन, मैं तुम्हारे भी 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है। दोनों को मजबूती पकड़ना, अगर मजबूती से पकड़ोगे तो यहाँ भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। हजरत मोहतरम, इसमें आपका पूरा फायदा है, और गुजरातियों को बगैर फायदे के कुछ दिखता ही नहीं। अगर फायदा ना होता तो कुतुब आलम को आप आगे भेज देते, कहना बाबा आप यहीं रहो, चाहे आलम भी आगे निकल जाते, ख्वाजा रिज़्क़ुल्लाह भी नहीं आते, चलो भाई पूरी नार छोड़ो आगे चलते। मगर गुजराती को मालूम फायदा है, और फायदा तो गुजराती से ज्यादा कौन जानता है। हमको फायदा चाहिए और फायदे के पीछे हैं, हम फायदे में रहे, उन्होंने रोक लिया। अब गुजरातियों से हमारी मोहब्बत में है, नहीं हमारे गुजराती, हम यूपी में हमारा गुजरात। एक साहब ने पूछा आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप हमारा गुजरात क्यों कहते हैं? हमने कहा जो चीज हमारी होती है उसे हमारा कह देते हैं, और तुम्हारे साथ रह के भी तुम हमारे नहीं हो पाए, और वो दूर रह के भी हमारे हो गए। हमारे के लिए जरूरी नहीं है कि जो करीब हो। अरे मदीना बहुत दूर है, करबला बहुत दूर है, नजफ बहुत दूर है, अरे बगदाद बहुत दूर है। हम भावनगर से बगदाद दूर है, भावनगर से नजफ दूर है, भावनगर से मदीना दूर है, मगर मेरे दोस्तों जो करीब हैं वो नजदीक है, और जो करीब है वो सहाबा के चाहने वाले हैं। तो जो दूर हैं
दूर हैं जमीन के एतबार से, तवज्जो, दूर है जमीन के एतबार से, जुग्राफियाई एतबार से दूर है, मगर रसूल के करीब है। और जो रसूल के करीब होता है, लाखों जमीनी एतबार से दूर हो, वही मुस्तफा का हबीब होता है। इसीलिए हम सच्चे हैं। हम क्या हैं? सच्चे हैं। क्यों हैं? हम सुन्नी हैं। क्या है? सुन्नी है। अब सुन्नी में नुक्ता नहीं होता। सुन्नी जो होता, सीन में कोई नुक्ता है और शीन में, बोलो ना, सीन में 3 नुक्ता होता है। मतलब समझे? सुन्नी में कोई नुक्ता नहीं और शीन में 3 नुक्ता होता। मतलब हम 3 नुक्ता नहीं मानते। वो 3 नुक्ता नहीं मानते, नुक्ता रख के भी, वो नुक्ता रख के भी, 3 नुक्ता रख के भी नुक्ता नहीं मानते। और हम कहते हम तो चारों को मानते। हम सुन्नी हैं, सुन्नी, हम चारों को मानते। हम सबको लेके चलते हैं। अब कुछ ऐसे हैं, कोई कुछ को मानता है, नहीं हमको तो नहीं को लेके चलना है। नहीं हसन में थोड़ा सा, हुसैन ठीक, हसन में भी थोड़ा सा हम सुलह करा, हुसैन बराबर है, हाँ वो सही, उनका बच्चा भी बराबर है, ये भी सही है, ये भी सही। इनको नहीं लेना, इनको नहीं लेना, उनको नहीं लेना, उनको नहीं लेना। तो ये कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो जो कुछ को माने, कुछ को ना माने, कैसी भी। और एक ऐसा है, हमको कुल को नहीं मानना है। बस कुरान आया, हमें दिया, हमें से चले, हमें से चले, हमें से चले, अल्लाह ने दिया हमको। नमाज पढ़ो, जोर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ये हमको नहीं, अल्लाह के रसूल ने किताब दिया, हो गया, दिन काफी हो गया, कंप्लीट हो गया, ये हो गया। हमको किसी को नहीं मानना है, किताब काफी है तो किताब काफी कहते हैं। वो कहते हम कुछ मानेंगे, कुछ नहीं, मगर सुन्नी खड़ा हुआ नहीं, नहीं हम कुल को मानेंगे। हम क्या किसको मानेंगे? हम कुल को मानेंगे। इसीलिए सुन्नी जब दुनिया से जाता है तो क्या होता है? कुल होता है, कुल फातिहा होता है। तो हम कुल को मानते हैं। हम अबू बकर को भी मानेंगे, हम उमर को भी मानेंगे, हम उस्मान को भी मानेंगे, हम अली को भी मानेंगे, हम जुबैर को भी मानेंगे, हम तलहा को भी मानेंगे, हम उम्मुल मोमिनीन को भी मानेंगे। हम जिस तरह खदीजा को मानेंगे, उसी तरह हजरत आयशा को मानेंगे। तो ये है हमारा अकीदा।